हमारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे बाहर रखता था। यूट्यूब चैनल सत्रहगी के व्यंग्य यात्रा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज़ादी के आंदोलन में व्यंग्यकारों ने भी बहुत योगदान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक को या हरिशंकर परसाई या शरद जोशी, सभी ने व्यंग्य विधा के माध्यम से आज़ादी की अलग हिंदुस्तान में जगाई। दोस्तों, व्यंग्य जब हम लिखते हैं तो किसी व्यवस्था को सुधारते हैं। व्यंग्य एक चिकोटी काटता है, व्यंग्य इंगित करता है, व्यंग्य सुधार की ओर इशारा करता है। मंच पर एक व्यक्ति कुत्ते की आवाज निकाल रहा है। कुत्ते की आवाज निकालना उसका पेशा हो सकता है। हमारे बहुत सारे दर्शक उस स्थिति में हंस सकते हैं और आनंदित भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने उस व्यक्ति की पीड़ा की कल्पना की है? उसे भी अपना पेट पालना है और पेट पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है। व्यंग्यकार चाहे पेट की दशा हो, चाहे मजदूरों की दशा हो, चाहे देश की दशा हो, चाहे व्यवस्था की दशा हो, उन्हीं विसंगतियों को उजागर करता है। और आज के हमारे व्यंग्यकार श्री संदीप सक्सेना उन्हीं विसंगतियों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। श्री संदीप सक्सेना जी के बारे में यूं कहूं कि आप एक व्यंग्य परिवार से ही संबंध रखते हैं। व्यंग्य में आपने अपना बचपन जिया, आपकी जवानी व्यंग्य में ही निकल रही है। आप नियमित रूप से व्यंग्य के स्तंभ लिखते चले आ रहे हैं। टेलीविजन और आकाशवाणी पे नियमित रूप से आप अपनी व्यंग्य रचनाओं का पाठ करते हैं। तो आइए रूबरू होते हैं श्री संदीप सक्सेना जी। मित्रों नमस्कार। प्रस्तुत है रचना ये दिल मांगे मोर। भाई वो क्या है कि आज चहुं ओर बड़ा शोर है, और शोर क्या, बस इसका ही जोर है। मजे की बात तो ये कि कोई इससे बोर भी नहीं, बस हर एक ओर यही शोर कि ये दिल मांगे मोर। जी हाँ जनाब, ये दिल मांगे मोर। अब दिल चाहे जैसा भी सड़ा भुसा हो, जंग काई खाया वह टूटा फूटा हो, ससुरा मांगता मोर ही मोर है। जिसके पास कुछ भी नहीं उसको तो मोर चाहिए ही। जिसके पास थोड़ा बहुत है यकीनन उसको मांगे मोर की चाह, और जिसके पास बहुत कुछ या फिर कहें कि सब कुछ है, उसे तो मोर क्या, मोर का बाप चाहिए। आज के दौरे वक्त में पता नहीं न जाने किस बेहतरीन क्वालिटी के मेटल का दिल बना है कि ससुरा मोर के अलावा और कुछ पकड़ता ही नहीं है। मन से मोर, वचन से मोर और कर्म से तो मोर ही मोर की चाह। पेट भरा तोंद का विस्तार अपने चरम पर, गाल का गुलाबीपन टनाटन, और मूछें पक्की कलफदार व चकाचक। पर दिल की एक ही बीमारी कि मुआ मांगे मोर। अब चाहे छोटी सी बोतल में भरा रंगीन द्रव्य पदार्थ हो, या फिर बड़ी बड़ी व मोटी मोटी खनाखन बोलती थैलियां हो, बस दिल दीवाने का एक सूत्री राग कि ये दिल मांगे मोर। अब ये मोर की चाह क्या क्या नहीं करा डालती है, कैसे कैसे और ना जाने कितनी प्रकार की शैली के नृत्य करा देती है इंसान नाम के दुपाया प्राणी को। वो इंसान जिसका ब्लड प्रेशर मच्छर के काटने के नाम से ही बढ़ जाए, वो सब कुछ करने को तैयार है कुर्ता फाड़ के, बस सिर्फ एक राग क्या महाराग के चलते कि दिल मांगे मोर। एक मोर तो ऐसा कि जिसका शहर में दिख पाना आसान नहीं, और दूसरा मोर ऐसा दुष्ट कि हर दिल में बसा है। जितना बड़ा शहर उतने ही छोटे होते दिल। पर मजे की बात ये भाई लोगों कि बिना कोई भेदभाव किए, छोटे बड़े आम खास का फर्क किए, सब पर डोमिनेट कर रहा है ये दिल मांगे मोर। आदमी हंसता रोता है, नाचता गाता व उछलता कूदता है, या फिर सीना कूट कूट कर स्यापा करता है, मुंह फुलाकर बैठ जाता है, या फिर सड़ा भुसा व परंपरागत मनहूस चौपटा बनाकर बैठ जाता है। सबके पीछे बस एक ही महाराग कि ये दिल मांगे मोर। मिला तो दिल बाग बाग हो गया, और मोर की चाह ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने को जमा लिया। और यदि इच्छित नहीं मिला, सूखे संठ रह गए, तो मांगे मोर की खुजली भयंकर दांत खाज का रूप लेकर
दिन रात की नींद को उड़ाकर दिन दहाड़े तारों के दर्शन करा काउंटिंग करने को मजबूर कर देती है। बड़ी विकट है भाई ये मांगे मोर की दिल की बीमारी, हौसलों को ना जाने कहां से कहां पहुंचा देती है। अब इसकी एक बानगी पर गौर फरमाइए कि चोरी डकैती की, लूटपाट की, राहजनी की, मांगे मोर का कीड़ा और कुल बुलाया तो घरों के दरवाजे बेखौफ होकर खुलवा कर अंदर तशरीफ का ठोकरा धरा और घर वालों को भूलोक से विदा कर सारा माल लेकर तिड़ी हो लिए। पुलिस कानून का कोई भी भय नहीं, क्योंकि उनके साथ भी तो यही बीमारी लगी है कि दिल मांगे मोर। मांगे मोर का कीड़ा और जोर से जंप मारता है तो अपने जैसे ही कुछ बीमारों को इकट्ठा किया, हाथ में तमंचा पिस्तौल वगैरह लिया और घुस गया किसी बैंक के अंदर। बैंक के लोग कर्मी वगैरह बंद अंदर और सारा माल बाहर। शान से मूंछ पर ताव दिया और न जाने कितनों की जमा पूंजी संपत्ति वगैरह लेकर मार्च पास्ट कर गए। वाह रे दिल मांगे मोर की महिमा, तूने क्या से क्या ना करवा डाला। बैंक लूटा, बाजार लूटा, वह भरा भराया संपन्न घर लूट गया। बस हर जगह एक ही परचम फहरा लहरा रहा है कि ये दिल मांगे मोर। मोर का अर्थ चाहे भली भांति समझा हो या नहीं, पर इस पर अमल चौकस जारी है। अब क्या क्या और कहां कहां तक बयां किया है जनाब। हालात ये है इस मामले में कि जिस जेब में हाथ डालो वही उधड़ी मिलती है। सबके सब एक ही हमाम में कैद दिगंबर नजर आते हैं। अपने एक टोपी खतरधारी मित्र हैं, देश समाज की सच्ची सेवा की है। इसका पुख्ता प्रमाण है उनकी लल्लड़ डाक पर्सनालिटी। दिमाग में मांगे मोर का कीड़ा कुलबुलाया और मोहल्ला स्तर की राजनीति वगैरह वगैरह दनादन सुनहरे कल परसों की ओर बढ़ते गए। अब हालात ये है कि गले तक तृप्त हो चुके हैं, पर मांगे मोर का कीड़ा ससरा पक्का कलयुग का अवतार साबित हो रहा है। न जाने कितनों को भरमाने नचाने वाले नेता मित्र इसकी तर्ज पर भांति भांति प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। नतीजा ये कि टन भर की देह के अंदर नन्हा छोटा सा दिल डोमिनेट कर रहा है और इसके नाच नचाए पर नाच नाच कर देश समाज का आंगन टेढ़ा करने में लगा है और कर्मण्यवाधिकारे के आदर्श को अपने ढंग से जीने में लग पड़े हैं नेताजी। वाह रे मांगे मोर की महिमा, क्या की जाए बखानी, जिसने भोगी उस पीड़ित दिल ने जानी। अब अपने मित्रवर गणेशी लाल भी कोई कम विचित्र जीव नहीं है। बड़ी खास किसकी प्रोडक्ट है ऊपर वाले सबके मालिक यानी प्रोड्यूसर की। जो भी उनसे एक बार मिल ले वो आसानी से मानने को मजबूर हो जाएगा कि ऊपर वाले ने उन्हें बड़ी फुर्सत से पूरी तबीयत के साथ बनाया है। तो मांगे मोर के मामले में उनमें भी कुछ खास होने का एहसास मजबूत होने लग पड़ा। उनका दिल दीवाना क्या क्या व खातुन का मोर मांगता है को जानने की खातिर मैंने कहा, यार गणेशी, ये तो मैं कंफर्म हो गया हूँ कि तुम्हारी इस स्पेशल बॉडी में दिल नाम की एक चीज़ भी मौजूद है। अब ये बताओ कि तुम्हारा दिल नादान क्या कुछ मोर मांगता है। मुझको सुनकर वे चौंक पड़े, मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा और यूं जांचा परखा कि मेरी तबीयत तो दुरुस्त है। फिर कुछ आश्वस्त से होते हुए बोले, यार क्या तुम अपने जिगरी दोस्त के बारे में नहीं जानते हो? ये अन्ना सा नाचीज क्या अल्लाह से नाचीज का दिल भला क्या मोर मांगेगा और क्या खाकर मांगेगा? बस 2 वक्त की रोटी मैसर हो जाए और लगातार कठिन होती जिंदगी शांति व सुख चैन से कट जाए और जब आंखें बंद हों तो बेहद शांत मन के साथ इस दुनिया के कारोबार से रिटायर हो जाऊं। बस इतना ही मिल जाए यही बहुत काफ़ी है। अब मुझ जैसे बेहद आम व अन्य से इंसान का छोटा सा साधारण दिल और क्या मांगेगा? मैंने गौर किया कि बोलते बोलते उनकी आवाज़ भारी हो चली थी और दार्शनिकता का ट्रैक पकड़ने लग पड़ी थी। ये ताड़ कर कि यहाँ अब सीन चेंज हो रहा है, तो उनके चलते हुए सीन को वहीं ओके कर पैकअप कर दिया था। अब गणेशी लाल के जीव तो ठहरे विशुद्ध गणेशी लाल, तो उनसे इसी प्रकार की वह कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया की पक्की आशा थी जो कि फलीभूत हो गई थी। वैसे देखा जाए तो अपवाद के तौर पर गणेशी लाल सरीखे दिल वाले बंदे भी अपने यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि मामला बेहद खास बात से दिल की बात का है। दिल मोर मांगेगा तो किसी भी बंदे का एक्शन में आकर रवां होना पूरी तरह से बनता है।
इस शाश्वत सी सच्चाई को समझने वाले आसानी से समझ मान लेते हैं, और जो ना समझे वो स्वयं ही तय कर ले अपने बारे में कि वो क्या है। अब दिल तो दिल है, इसके मामले में ज़्यादा किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं दिखती है। बस मांगे मोर के कीड़े की एक्शन में आने भर की देर है। इस दिल पर किसी की भी सत्ता नहीं चल पाती है। हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ एक के मांगे मोर की अरमा आंसू में बहकर गवर्नमेंट कौन हो लेते हैं। अब क्या किया जा सकता है, ऐसे अभागे दिल बेचारे को ये भी झेलना पड़ता है। कुल मिलाकर बिना किसी संकोच भाव के आसानी से ये माना जा सकता है कि आज के दौरे वक्त में बहुमत दिल मांगे मोर के रोगियों का ही है। वैसे तो आप ज्ञानी जन काफी समझदार हैं, बखूबी समझ सकते हैं कि किस किस के दिल में क्या क्या मोर मोर पल रहा है। क्यों, ठीक कहा है ना भाई लोगों। धन्यवाद। व्यंग्य के प्रेरक प्रसंगों की छाया में आप पल तो नहीं सकते, लेकिन प्रेरणा अवश्य ले सकते हैं। तो आज के व्यंग्यकार श्री संदीप सक्सेना जी के व्यंग्यों से आपने अवश्य प्रेरणा ली होगी। दोस्तों, यदि आप भी व्यंग्य लिखते हैं तो आप अपने व्यंग्य, अपनी व्यंग्य रचनाएं, अपने वीडियो हमें भेजिए। हम अवश्य इस कार्यक्रम में आपकी व्यंग्य रचनाओं को सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी और अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कार्यक्रम यदि आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट लिखिए। मैं आपका दोस्त परवेश जैन फिर किसी और दिन आपसे मुलाकात करूंगा व्यंग्य यात्रा कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।